हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ हम खबर से आपको आगाह कर दें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आईजी इस्लामाबाद के तबादले से मुतालिक हौसखुद नोटिस केस की समाअत हुई है। वजीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी वफाकी वजीर आजम सौती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अहम खबर है, आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया गया है फवाद चौधरी को, जो कि वजीर इत्तलात और नशियात हैं। इसी के साथ साथ वफाकी वजीर आजम सौती को भी सुप्रीम कोर्ट तलब किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी को गुज़िश्ता रोज के बयान पर वजाहत के लिए तलब किया। फवाद चौधरी के मीडिया पर बयानात की क्लिप्स भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी में अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की भी समाअत हुई। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में रिपोर्ट भी पेश कर दी है। अहम अपडेट है, आपको बता दें कि आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली पर खुद नोटिस लिया गया है और इस मौके पर आज सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया फवाद चौधरी को, जो कि वजीर इत्तलात और नशियात ने वाज़ेह कर दें कि कल फवाद चौधरी की जानिब से ये कहना ये था कि प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पावर्स रखते हैं, क्या वो एक आईजी को तब्दील नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं होना था तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। ये बयान कल उनकी जानिब से न सिर्फ असेंबली में दिया गया बल्कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी मीडिया से गुफ्तगू में दिया गया, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस ले लिया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फवाद चौधरी को तलब किया। फवाद चौधरी पेश होकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। 5 मिनट की थी सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है तो क्या होगा। बहरहाल जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म किया, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर पसंद नापसंद की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम अदालत होती है, वो जो हुक्म करेगी वो इम्प्लीमेंट होगा, वो इम्प्लीमेंट होता है। जो रियासतें कानून के तहत होती है वहाँ सुप्रीम कोर्ट का इदारा बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह से पार्लियामेंट का इदारा बहुत अहमियत रखता है। और जिस तरह से आज चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि हुकूमत चलाना जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ही का काम है। जिस तरह से जो नैरेटिव मीडिया में कुछ दिनों से बिल्ड हो रहा था, चीफ जस्टिस साहब से के सामने भी मैंने यही मुद्दा रखा कि मसला मेरा जो बयान था वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब नहीं था। मेरा बयान जो है वो ब्यूरोक्रेसी के चंद एक जो एलिमेंट है उसके रवैये से मुतल्लिक था। और चीफ जस्टिस साहब ने उनका जो एहतराम है चीफ जस्टिस साहब का और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो एक तो कुर्सी की वजह से जिस ओहदे के ऊपर है उसकी वजह से एहतराम होता है, लेकिन इसके अलावा जो है एक बैकग्राउंड है, हमारा एक ज़ाती एहतराम का ताल्लुक़ है चीफ जस्टिस साहब से, जज साहिबान से। खुद मैं वकील हूँ, रोज़ मैं अपीयर होता हूँ इन सारे जज साहिबान के सामने, मैं साल से अपीयर हो रहा हूँ। सो मेरा बहुत एक ज़ाती एहतराम है, वो उस तरफ तो ज़्यादा सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये मानना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अंडरमाइन करेगी फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, वो ज़ाहिर मुमकिन नहीं होगा। पॉलिसीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, पॉलिसीज़ वो बनाएंगे, पॉलिसीज़ उनकी चलेंगी और उसके मुताबिक जो है वो मुल्क आगे बढ़ेगा। आइन और कानून जो है वो सुप्रीम है, उनके मुताबिक मामला जो है वो आगे चलेंगे। और आइन और कानून में ट्रैकोटॉमी ऑफ पावर्स है, तकसीम है इख्तियारात की। सबको पता है पार्लियामेंट का क्या इख्तियार है, अदलिया क्या इख्तियार है और हुकूमत का क्या इख्तियार है। और जहाँ जहाँ पे इख्तियारात से तजावुज़ होगा वहाँ पर जाहिर है कि कानून जो है उसको हक है कि वो अपनी अमलदारी कायम करे। जो अल्टीमेट सुप्रीमेसी है वो आइन की है, वो किसी शख्स की या किसी फ़र्द की नहीं है, आइन की सुप्रीमेसी है। और आइन के अंदर जो इख्तियारात दिए गए हैं उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का हमारा तो जदोजहद ही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो जदोजहद ही आइन के मुताबिक जो है वो हुकूमत चलाने के ऊपर रही है, तो आइन के मुताबिक ही हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह चलेगी। आज इसके अलावा जो APC थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जिस तरह मैंने कल कहा कि आजकल उनको दिन में तारे और रात को इसराइली तारे नज़र आते हैं, तो मौलाना साहब की आज जो APC है वो भी फुसफुसी निकली है, मज़ा नहीं आया। तो मैं उनको कहूँगा लगे रहे, कहते हैं ना लगे रहो मुन्ना भाई, तो लगे रहे, शायद उनको कोई अगले 10-15 सालों में कोई कामयाबी की उम्मीद आ जाए। अभी तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत मुस्तहकम है, इमरान खान जो है उनके ऊपर लोगों का एतमाद है और इंशाअल्लाह PTI की जो हुकूमत है वो अपने जो लोगों से हमारे जो वादे हैं उनको इंशाअल्लाह पूरा करें। चीफ साहब ने कहा कि फर्रुख की कहानी आपा जुबैदा की जुबानी, फर्रुख की कहानी आपा जुबैदा की जुबानी, उन्होंने आपको कहा तो आप हंस पड़े, वो क्या बात थी हमें समझ नहीं आई।
میں کوئی بات سر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہم آپ کا گن صاف کر رہے ہیں اور اعظم سوادی صاحب نے 40 کنال قبضہ کر رکھا ہے، تو آپ یہ 40 کنال قبضہ ان سے واپس کرا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے قبضہ کیا. اعظم سوادی صاحب کا جتنا مجھے پتا ہے نہیں، چیف صاحب نے تو ریکارڈ مانگا ہے نا. جہاں تک اعظم سوادی صاحب کو میں جانتا ہوں بڑے آنریبل آدمی ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، اور جو ایک جھگڑے ہیں وہ کس کے نہیں ہوتے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو آپ سڑک کے اوپر بھی چل رہے ہوں، اگر 100% آپ کی بھی غلطی ہو تو آپ کو اپنی بات آپ نہیں لڑ سکتے کیونکہ آپ کی پوزیشن ڈفرینٹ ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اعظم سوادی صاحب کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے صاف ستھرے آدمی ہیں. صاحب یہ بتائیے آپ ہنی مون پیریڈ میں ہے، بلال ایک منٹ ان کو ابھی آپ لوگ ہنی مون پیریڈ میں کیا وجہ ہے؟ نہیں ابھی پوری نہیں ہوئی. چور صاحب کیا وجہ کیا ہے کہ بیوروکریسی سے محبتوں میں کوئی کمی آ گئی؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی محبتوں میں کمی نہیں آئی ہے. دیکھیں 5 سال خیبر پختونخوا میں بھی رہے ہیں، ایک بھی ٹرانسفر تبادلہ جو ہے وہ نہیں ہے. اس طرح کے معاملات تھوڑے چونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ میں بہت لمبا عرصہ پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے، اس کی وجہ سے کچھ انیشلی کچھ پرابلمس ہکپ جو ہیں وہ آتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں. صاحب یہ بتائیے کہ پولیس کے اوپر سے سیاسی مداخلت خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ ہم ختم کریں گے، کیسے ختم کر دیا؟ کوئی پولیس کے اوپر کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے. تو صاحب آج اس عدالت سے ایک فیصلہ ہے جس کے بعد ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی، حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اللہ اس پر ریلیجیس ایشو پر بات نہ کراؤ. اور نہیں فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عدالت کے باہر، جہاں ان کا کہنا یہ تھا کہ عدالت نے بلایا، چیف جسٹس کے حکم پر حاضر ہو گیا، اور اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں عدالت کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا.